मेरा हेयर फॉल अराउंड 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं, कंटिन्यू हो रहा था। बट मैं जब अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो ही रहता है। और अगर आपको ये लगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई देगी। केयर नहीं करोगे तो बाल उड़ेंगे तो फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था यूनिवर्सिटी से, उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ है। हेलो, मेरा नाम है शारुल गौर। यूनिवर्सिटी में मेरा आज ट्रांसप्लांट का फर्स्ट डे है, जो कि मेरा प्रोसेस 3 डेज़ का प्रोसेस है, जो 3 दिन चलेगा। तो आज मेरी जो है ट्रिमिंग होगी और हेयरलाइन वगैरह बनेगी। ये फर्स्ट डे है। मेरा हेयर फॉल अराउंड 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं, कंटिन्यू हो रहा था। बीच में रुका था, बट अभी लास्ट 3 मंथ से दोबारा स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। कारण मुझे लगता है केयर ना करना, कुछ गलत प्रोडक्ट यूज़ करना। मैं हेयर ड्रायर और वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो ऑयल ना करना। मैं ऑयल नहीं लगाता था बालों में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ घरेलू ऑयल वगैरह यूज़ किया था, जैसे कि प्याज का तेल होता है, अनियन ऑयल, ये यूज़ किया था। बाकी कुछ रिजल्ट नहीं आया उससे। ये मैंने प्लान ऐसे किया है क्योंकि मेरा हेयर फॉल अभी रुक नहीं रहा था लास्ट 3 मंथ से। तो मेरी हेयरलाइन और भी पीछे जा रही थी, तो मुझे लगा और भी ज़्यादा कहीं बाल उठ ना जाए, तो इसलिए सोचा अभी सही टाइम पे है, करा लिया। अराउंड 2800 की ग्राफ्ट्स है, जो उसकी बात हुई है, जो मेरे कंसल्टेंट ने बताया मेरे को। अभी तो कुछ नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ। कुछ ऐसा डर नहीं है दिल में कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, घर वालों का जो है कि ऐसा था कि मत करो, हो सकता है कुछ रिएक्शन आ जाए। बाकी लोग बोलते रहते हैं कि धूप में नहीं जा सकते, सर में दर्द होने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर्जरी तो सर्जरी होती है, काफ़ी लोग कराते हैं, ऐसा नहीं है। तो घर वालों का रिएक्शन थोड़ा डरा हुआ था। कुछ नहीं, बस मैंने अपने डैड को समझाया, थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए जो मेरे जान पहचान वाले थे कि इन्होंने करा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके थ्रू जब एग्जाम्पल दिया, बताया, तो मान गए। देखो, मेरे को कपड़े पहनने का शौक है अच्छे, ठीक है। बट मैं जब अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो ही रहता है, अपने बालों की वजह से। क्योंकि अगर बाल खराब हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, क्योंकि आपकी वो पर्सनैलिटी दिख नहीं पाता है बालों की वजह से। तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। आई होप कि रिजल्ट बेस्ट आए। अगर रिजल्ट बेस्ट आए तो बिल्कुल थोड़ा अच्छा फील होगा। अराउंड 4-5 दिन पहले वो मैंने बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे कि ये ट्रांसप्लांट कैसे होता है। मैंने किया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये 2-3 दिन लगेंगे, बाकी जो है आपके जो पिछले बाल है जो ये नहीं उड़ेंगे। उन्होंने थोड़ी दवाई दी जिससे हेयर फॉल रुकेगा बोला, तो मैंने वो लिया। बाकी फिर उसके बाद मैं यहीं पे आया। हेयर फॉल का कारण है डैंड्रफ होगा तो हेयर फॉल होगा। और दूसरा, कुछ गलत प्रोडक्ट यूज़ ना करना बाहर का, जैसे कि ऑयली खाना होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करो। और बालों पे ऑयलिंग करो वीक में 2-3 बार, तो उससे जो है कंट्रोल हो जाता है। अगर आप वैक्स वगैरह भी लगा रहे हो तो फिर भी वो कवर हो जाएगा। क्या बता सकता हूँ आपको कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। आप अपनी ही नज़रों में ये सोचते हो कि यार मैं अच्छा नहीं दिख, और अगर आपको ये लगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा तो आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई देगी, जो कि सामने वाला लगेगा कि हाँ, इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, इसकी बालों की वजह से। मेरा सर्जरी का फर्स्ट डे है, तो मेरी आज सर्जरी होने वाली है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, कैसा लगता है। बाकी मैं बाद में आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सर्जरी के बाद जो मेरा रिजल्ट होगा मैं शेयर करूंगा बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा जिन लोगों का हेयर फॉल अभी हो रहा है, स्टार्टिंग है, कि अपने बालों का भाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखो।
उनकी प्रॉपर केयर करो। केयर नहीं करोगे तो बाल उड़ेंगे तो फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है आपका ज़्यादा बाल उड़ गए फिर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, तो पहले ही केयर करके चले। मैं अराउंड 6 मंथ से सोच रहा हूँ कराने के लिए, बट कुछ काम की वजह से बीच में कुछ काम आ जाते हैं, तो उसकी वजह से नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इसमें जो है रेस्ट चाहिए, केयर करनी पड़ती है इसके बाद में। तो 6 महीने से मैं सोच रहा हूँ, पर अभी फाइनली मैं अपना सारा काम ख़त्म करके तो अभी बस इसी ट्रांसप्लांट के लिए जो है मैं फ्री हुआ हूँ कि अब टाइम आ गया है, अभी करा लेते हैं। सो ओके, अब हम मिलते हैं हम ट्रांसप्लांट के बाद, आपके साथ करते हैं वीडियो शेयर अपनी, जो भी होगा। थैंक यू। मैं आया हूँ क्यूएसटी पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने, जो कि आज का मेरा सेकंड डे था और मेरी सर्जरी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही अच्छा रहा है। पेन नहीं होता क्योंकि लोकल एनएस दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस स्मूथली चलता है। और स्टाफ जो है बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। मेरा सर्जरी प्रोसेस 2 दिन का अराउंड 8 to 10 आवर्स का था, जो कि बहुत ही स्मूथली चला है बिना किसी प्रॉब्लम के। जो भी बातचीत करते थे बहुत ही प्यार से करते थे, खाने भी के लिए पूछते थे, पानी के लिए पूछते थे, बहुत ही अच्छा स्टाफ था। और टीम में जाने से पहले मैं थोड़ा नर्वस भी था, बट थोड़ा एक्साइटेड भी था कि ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो उसी हिसाब से लेके थोड़ा नर्वस था। तो अभी आप देख सकते हैं जो ये मेरा ट्रांसप्लांट का आज हुआ है, अभी मैं सर्जरी से आया हूँ। ये बहुत ही फ़िलहाल जो है कूल दिख रहा है, मैं बोल सकता हूँ कूल दिख रहा है। फ़िलहाल कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे था पहले वैसा ही है। अभी जैसे कि मैंने मिरर में देखा था अपना लुक, और जो पहले हेडलाइन थी मेरी पीछे जा चुकी थी, बट अब जो देख रहा हूँ मैं वो काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। एंड आई होप कि 2 महीने बाद इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट की डेंसिटी है वो बहुत ही अच्छी हुई है। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था क्यूएसटी से, उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो जो मेरा कल का दिन था, फर्स्ट डे था मेरा, उसमें मेरा ब्लड सैंपल एंड जो मेरी हेडलाइन थी वो ड्रॉ की गई थी नेचुरली, जैसे जो मेरे फेस पे सूट करती है। और आज मेरा डायरेक्ट इम्प्लांटेशन हुआ है, जो मेरे डोनर एरिया से निकाला गया है पीछे से, और पूरा ही प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था। एंड डॉक्टर्स ने भी मुझे सारी प्रिकॉशंस बता दिए कि कैसे मेडिसिन लेनी है, कैसे अपने बालों की केयर करनी है, कैसे सर्जिकल कैप लगानी है, एंड आगे आपको 2 महीने तक कैसे मेडिसिन चलेगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ मेरे को बता दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी मेरे आगे पीआरपी सेशंस चलेंगे, जो कि मैं यहीं पे आगे कराऊंगा पीआरपी सेशन अपने, और जो भी मेरी ग्रोथ की रिपोर्ट होगी मैं आगे वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।
मेरी सर्जरी आज से 6 महीने पहले हुई थी। तो ये आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे 6 महीने का। मुझे इनिशियली 2-3 साल से हेयर फॉल होने लगा और उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन, शैम्पूज़ और ऑयल्स भी ट्राई करे, बट उनका कोई ख़ास इफ़ेक्ट पड़ा नहीं। तो मैंने उसके बाद फाइनली डिसाइड करा कि जितनी कॉस्ट मैं उन मेडिसिन पे लगा रहा हूँ तो उससे बेटर है कि मैं ये ट्रांसप्लांट ही करवाऊँ। और नई ट्रांसप्लांट के बाद कोई पेन हुआ था और उसके बाद आज 30 डेज़ बाद मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है। मुझे इनिशियली 2-3 साल से हेयर फॉल होने लगा और उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन, शैम्पूज़ और ऑयल्स भी ट्राई करे, बट उनका कोई ख़ास इफ़ेक्ट पड़ा नहीं। तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे गिरने लगा। तो इसलिए फिर मैं अब यहाँ पे क्लिनिक आया हूँ। तो मुझे लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही करवा सकते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें माइंड में क्वेश्चन चलते रहते थे कि कॉस्ट से रिलेटेड और साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड। तो एक दिन फिर मैंने यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखा QST का ही, जिसमें एक पेशेंट ने रिव्यू डाला था, जो उसके रिगार्डिंग फिर मेरा मेरा मन हुआ कंसल्ट करने का, तो इस QHT आया। QHT से पहले भी मैं कई क्लिनिक्स गया, वहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट भी देखा, पर एज़ कम्पेयर टू अदर QST में इन्वायरमेंट अच्छा था। और मुझे जो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करा, मुझे उनके कॉन्फिडेंस से मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डॉक्टर ने मेरी स्कैल्प को एग्जामिन किया और मुझे बताया कि टोटल कितने ग्राफ्ट लगेंगे। सो एज़ पर डॉक्टर मुझे 2800 ग्राफ्ट के लिए बोला गया और उसके बाद उन्होंने कॉस्ट और रिकवरी पूरे अच्छी तरह से समझाई। तो मेरे हेयर फॉल को ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो गए हैं। तो जब भी मैं हेड वॉश करने जाता था, तो मैं जब भी शैम्पू लगाता तो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा बाल आते थे। तो मैंने तब मुझे पता चला कि हाँ, मेरा हेयर फॉल होने लग गया है। फिर मैंने उसके बाद कुछ मेडिसिन भी ट्राई करी, बट उनका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हेयर फॉल रुक गया था, बट फिर मैंने जब मेडिसिन वो लेना छोड़ दी तो मेरा हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसके बाद फाइनली डिसाइड करा कि जितनी कॉस्ट मैं उन मेडिसिन पे लगा रहा हूँ तो उससे बेटर है कि मैं ये ट्रांसप्लांट ही करवाऊँ। तो फिर मैं और भी क्लिनिक्स गया, वहाँ पे मैंने नॉर्मल जैसे मेरी थेरेपीज़ हुई, वहाँ पे मैंने थेरेपीज़ ली और मेडिसिन भी चलाई और उनके प्रोडक्ट्स भी चलाए, बट उससे मुझे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ें और ट्राई करी थी, बट उनका कोई मुझे कुछ परमानेंट सॉल्यूशन मिला नहीं है। जब मेरा हेयर फॉल होने लग गया और मेरी हेयर लाइन रिसीड होने लगी, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। मैं मिरर में अपने आप को प्रॉपरली सामने से फेस नहीं कर पाता था। और सबसे पहले मेरे ऑफिस कलीग ने नोटिस करा कि मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है और मेरे हेयर फॉल हो रहा है। सो उसके लेके फिर मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस होने लग गया और मैं बार बार अपने आप को फेस नहीं कर पाता था मिरर के सामने। सो उसकी वजह से मुझे थोड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मैंने अपनी फैमिली से भी कंसल्ट करा, बट उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट। वो उनका मानना था कि इससे शायद हमें बेहोश करा जाएगा, ऐसी चीज़ें थोड़ी थेरेपीज़ वगैरह होंगी जिसकी वजह से, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। बट उन्हें मैंने क्लियरली आफ्टर विजिटिंग QHT मैंने उन्हें पूरा अच्छी तरह से समझाया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और डॉक्टर से हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है, तो वो हमें बताते रहते हैं कि कुछ आपको इशू तो नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। सो मैं एक्चुअली एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। सो मेरी नाइट शिफ्ट है। सो मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग वो भी हो सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, बाहर का ऑयली फूड, स्पाइसी फूड ज़्यादा हो गया था मेरा कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और एक्सेलरेट हो गया। तो उसके बाद फिर मैं बेसिकली जब भी मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी है, जब मैं जिम वगैरह ये करता हूँ, तब मैंने देखा है मेरा हेयर ग्रोथ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर मेडिसिन्स और मिनरल्स और वाइटामिन्स। सो या मेरी कंसल्टेशन आज हो चुकी है, तो आज मेरा HT का फर्स्ट डे है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा मुझे सब कुछ बता दिया गया है। तो इनिशियली मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, बट एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अब मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जब मेरी हेयर लाइन बन जाएगी और जब हेयर लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो या थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ। मैं होप करता हूँ मेरा प्रोसीजर अच्छा रहेगा और मैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की वेट करूँगा।
4 तारीख को मेरा प्रोसीजर हुआ था। हेयर ट्रिमिंग के बाद मेरी स्लिटिंग बनाई गई थी। उसके बाद स्लिटिंग बनाते टाइम मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, पेन वगैरह, और डॉक्टर्स भी बार बार आके पूछ रहे थे। और उसके बाद मुझे मील्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई गई। देन उसके बाद मेरा प्लांटेशन हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का। तो उस टाइम भी डॉक्टर्स बार बार आके पूछ रहे थे, और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई। मुझे ऐसा कोई पेन वगैरह फील नहीं हुआ। मैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके थोड़ा नर्वस भी था और बट एक्साइटेड भी था, क्योंकि मेरी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। सो मेरा पहले जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो लो रहता था, बिकॉज ऑफ मेरा जो फेस था, वो मेरा हेड था वो थोड़ा बाल दिखता था। और उसके बाद फिर मेरा अभी ये हो गया, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो गया। मेरे टोटल ग्राफ 2800 लगे हैं, और अभी डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि मुझे जो कैप है वो पहन के रखनी है, जिससे डस्ट वगैरह और पोल्यूशन से मेरा जो ग्राफ्स लगे हैं नए वो बचे रहें। और डोनर एरिया में मुझे थोड़ा सा केयर करना है, जिससे वहाँ पे कोई जम्स वगैरह ना फैले। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे प्रॉपरली अपना स्प्रे करना है। उसके बाद मेरा अभी बैंडेज लग जाएगा। बैंडेज के बाद मेरा 4 दिन बाद मेरा हेड वॉश होगा। मेरे आज ट्रांसप्लांट को 5 दिन हो चुके हैं, और मैं अपने हेड वॉश के लिए आया हूँ यहाँ पे। उसके बाद आफ्टर ट्रांसप्लांट उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशंस भी दिए, जिससे जो मुझे फॉलो करनी थी। मुझे स्ट्रेट 5 से 7 दिन स्ट्रेट सोना था, और उसके बाद मुझे ऑयली फूड और स्पाइसी फूड नहीं खाना था। और उसके बाद मुझे अभी कुछ 5 दिन के लिए मेडिसिन भी दी थी, जो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके बाद अब मेरे आफ्टर 1 मंथ मुझे और कुछ PRP सेशन में जब आऊँगा तब मैं और कुछ मुझे चीज़ें फॉलो करनी है, जिससे कि मेरा जो हेयर लाइन है वो और ज़्यादा स्मूथ हो, और उसमें और ज़्यादा हेयर्स अच्छे हैं। मेरा ट्रांसप्लांट बहुत स्मूथ हुआ था। उसके बाद मेरा आफ्टर ट्रांसप्लांट बैंडेज मुझे लगाई गई, और उसके बाद कुछ घर पे मैंने प्रिकॉशंस भी लिए, जिसकी वजह से मेरे जो स्वेलिंग वगैरह थी वो ज़्यादा नहीं हुई। मेरे जो बाकी की प्रिकॉशंस है वो डॉक्टर ने बता दी हैं, और मैं उन चीज़ों आफ्टर 1 मंथ मेरा जो अभी मेडिसिन वगैरह होगी वो स्टार्ट होगी, और मैं बाकी प्रिकॉशंस लेता रहूँगा, और फिर मैं आपके साथ टच में रहूँगा बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू QHT। अब आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया है। तो इनिशियली आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझे ऐसा कोई पेन वगैरह फील नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे अभी अगर वॉशरूम वगैरह या बाथरूम जाना था तो मुझे उसमें सर्जिकल कैप पहननी थी, और अपने हेयर को मुझे ऐसे सनलाइट से और डस्ट से बचाना था, तो उसके लिए मुझे सर्जिकल कैप पहननी थी। और आफ्टर डैट फिर मैं 5 डेज़ बाद हेड वॉश के लिए आया था, तो तब भी मुझे ऐसा कोई ऐसा पेन वगैरह नहीं हुआ था, और ना ही ट्रांसप्लांट के बाद कोई पेन हुआ था। और उसके बाद आज 30 डेज़ बाद मैं अपनी फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ। तो अभी मेरा शायद शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया, और हेयर फॉल थोड़े फॉल हो रहे हैं अभी। तो हाँ, ये कुछ 1-2 हफ्ते के लिए और होगा। उसके बाद फिर आफ्टर 5 to 4 months न्यू हेयर्स ग्रो हो जाएंगे। तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मुझे ऐसा कोई पेन फील नहीं हुआ था। मैं जब यहाँ से घर गया था तो मुझे सब वैसे नॉर्मल था, बिल्कुल कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा था। और आफ्टर डैट उसके बाद मुझे स्ट्रेट सोना था 5 से 7 दिन। तो उसके बाद फिर मैंने बैंडेज रिमूवल के लिए वो घर पे ही करा था, बैंडेज रिमूवल। उसके बाद फिर मैं जब हेड वॉश के लिए आया था तब भी ऐसा कुछ पेन वगैरह नहीं था मेरे को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा भी शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया, और हेयर लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर है, तो बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थी हेयर लाइन वैसे ही है, बिल्कुल एक्यूरेट। हाय
हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शर्मा है। आज से 3 महीने पहले मेरी यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और आज मैं अपने सेकंड पीआरपी सेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ और अभी मेरा पीआरपी सेशन होगा। तो मुझे अभी कुछ महीने में मतलब 2-3 महीने में मुझे अच्छे रिजल्ट की वो है, थोड़ा अच्छे रिजल्ट आए मेरा। और उसके बाद अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरी पूरी स्कैल्प कवर हो चुकी है। तो अगर किसी को भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप QST आ सकता है। लो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर आज क्योंकि संडे है तो आज रश होने वाला है और आज मेरी सेकंड पीआरपी है, तो अभी मेरी पीआरपी का सेशन भी होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता रहूँगा। गाइस मैं अब अंदर आ चुका हूँ। अब मेरा पीआरपी सेशन होने वाला है। मैंने ब्लड सैंपल दे दिया है, तो मैं अब अपनी आगे की जर्नी में आपको बताता रहूँगा। तो अभी जैसे कि मुझे 3 महीने हो गए मेरी सर्जरी को। उससे पहले मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता था। अब जैसे धीरे धीरे मेरे हेयर ग्रो हो रहे हैं और तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और इनिशियली जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तब शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि मतलब मैंने पहले ऑलरेडी थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करी थी कि हाँ इसमें शेडिंग फेज में बाल थोड़े जो ग्रो ट्रांसप्लांट होते हैं वो झड़ते हैं, तो उसका मुझे आइडिया था। इसलिए मुझे इतना कोई ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था बाद में जब ग्रो होंगे अच्छे बाल तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे ऑफिस में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। उनको मेरा अभी तक जो जैसे जितना भी रिजल्ट आया है उनको अच्छा लगा है कि हाँ इतनी जल्दी ग्रोथ हुई है बालों की। तो ऐसे फैमिली में भी मेरी सिस्टर हो गई, मेरी मदर हो गई, मेरे फादर हो गए, उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए कि हाँ अब हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, अब रिजल्ट आ रहा है अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसप्लांट पीआरपी सेशन मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे प्रॉपरली गाइड करा गया। उसके बाद जब भी मुझे पीआरपी सेशन के लिए होता था मैं फीडबैक कॉल वगैरह करता था, तो मुझे वो लिंक वगैरह शेयर करते थे पीआरपी के लिए। ओवरऑल अगर मैं 5 आउट ऑफ रेट करना चाहूँ तो 5 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा मैं QHT को। सर्जरी आज से 6 महीने पहले हुई थी मई में। तो ये आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे 6 महीने का। तो अभी तक पूरा प्रोसीजर बहुत स्मूथली हुआ है और अभी तक जो भी मेरे को मेडिसिन वगैरह मिली है मैंने प्रॉपर टाइम टू टाइम यूज़ करी है, तो उससे जो रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा वो अच्छा हुआ है। तो ये मेरा रिज़ल्ट है अभी 6 महीने का, आप देख सकते हैं। ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा डर भी था कि क्या रिज़ल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, ये कैसे रिज़ल्ट आएगा। तो अब जैसे कि मेरे को 6 महीने हो चुके हैं, तो अब आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मतलब लोगों को फेस करने का वो बूस्ट हो गया। अब मेरे को क्लिनिक से फुल सपोर्ट था और जो मेडिसिन दे रखी थी मैं प्रॉपरली फॉलो कर रहा था और इंस्ट्रक्शन के साथ वो मेडिसिन ले रहा था मैं। मेरे को मेडिसिन लिए हुए अभी 6 मंथ होने वाले हैं और अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ है मेडिसिन का, और आई होप आगे भी ऐसा कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेरे पास पहले तो बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये वेस्ट ऑफ मनी है, बट मैंने जैसे QHT की यूट्यूब वीडियोस देखी साइट पे, तो यूट्यूब पे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि इतने सारे लोग हैं वो फीडबैक दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आना बना। आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरे को हार्डली 4 से 5वें थर्ड से फोर्थ मंथ में मेरे को बाल आना स्टार्ट हो गए थे, मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था। और ऑलमोस्ट 5th और 6th मंथ में जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, ये नेचुरल हेयर लाइन लग रही है। तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक जैसे भी मेरी ऑफिस में जो भी कॉल्स होती थी मैं अपना कैमरा ऑफ करके रखता था कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था कैमरा ऑन करने का। बट उसके बाद जब से मेरे जैसे हेयर लाइन अभी आई है, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद मैं ऑलमोस्ट हर मीटिंग्स में, किसी भी मीटिंग होती है तो उसमें मैं अपना कैमरा ऑन ही रखता हूँ। स्टार्टिंग से ही जैसे मैंने वीडियोज़ में देखा था बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट था यहाँ पे भी, सारे स्टाफ का, सबका, डॉक्टर्स का।
तो उसमें मेरे को कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और जब भी कुछ आया है तो मेरे पास किसी न किसी ने रीच आउट करा ही है। तो मेरे को सबका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे QHT का। ये जब से मेरे हेयर ग्रो होने लग गए और मुझे रिजल्ट दिखने लग गया, हाँ, तो मेरे को मतलब अपने ऊपर हुआ कि मैंने डिसीजन अच्छा लिया था, और ये वर्थ इट था डिसीजन कि मेरे अब हेयर ग्रो हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।